अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान में 22 अगस्त और दिन के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, जबकि यहाँ पर अभी 21 अगस्त ही है और तकरीबन रात के 9:30 बजे हुए हैं। और आज के व्लॉग में भी शायद कुछ शोर आपको सुनाई दे, कुछ अनाउंसमेंट्स आपको सुनाई दें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर पाकिस्तान के इवेंट्स के हवाले से बात करूँ तो मैं जल्दी जल्दी अपना व्लॉग आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह और कोई Passengers रोशनी का traveling ख़ास to इंतज़ाम भी Tokyo मुझे via नज़र Japan नहीं आ Air, रहा था। मैं यहाँ please पर come ahead पाकिस्तान की at तारीख के gate अकॉर्डिंग 21 अगस्त को 31A. जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई और अब 22 अगस्त सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक अब जब सुबह 日本航空 के を दिन से ご利 लेकर 用 अब のお客 पाकिस्तानी 様、 वक्त 12:30 तक जो 東京 इवेंट्स हो 行き चुके の उस हवाले से अगर हम एनालाइज करें तो सबसे 30A पहले तो आपने ゲート देखा まで कि मौलाना お फजलुर 進 रहमान みくだ आपको さい。वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अवामी पीटीआई और फजलुर रहमान के दरमियान एक इत्तेहाद भी आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक व्लॉग भी किया था, जिसमें मैंने मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान अगर कोई तहरीरी मुआहिदा होता है या कोई एग्रीमेंट होता है उसके ख़दो खाल भी आपके सामने बयान किए थे और ये भी बताया था कि तहरीरी तौर पर क्या कुछ होगा और ज़ुबानी कलामी क्या कुछ होगा। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के अलाइंस के हवाले से पिछले 2 साल के दौरान मैंने जितनी भी प्रिडिक्शंस की या ये आपको बताया कि जहाँ जहाँ पीटीआई आपको एहतजाज करती नज़र नहीं आई वहाँ पर अब आपको JUIF उसकी जगह लेती हुई नज़र आएगी। और फिर ये कि दर्रा खैबर से उठने वाली आंधी ने अब मौलाना फजलुर रहमान को भी घेर लिया। इस हवाले से आपने बाज़ाब्ता तौर पर अब कल उसकी एग्जीबिशन देखी। कल मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा Passengers नासिर अब्बास, traveling to सलमान अकरम Tokyo राजा ने भी via एक प्रेस Japan कॉन्फ्रेंस Air, की और उसके please अंदर come बहुत ज़्यादा ahead बातें हुई। at gate इसके साथ साथ अब से थोड़ी 31A. देर पहले तक की खबरें यही हैं कि तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 日本 अंदर 航 तौहीन 空 अदालत を की ご利 दरख्वास्त 用 भी のお दायर 客 कर दी 様、 है। और मैंने कल भी 東 अपने 京 व्लॉग 行 के き अंदर の आपके सामने ये प्रिडिक्शन की थी और मैंने आपको 30A बताया था ゲ कि ートま इमरान で खान को शिफा お進 इंटरनेशनल みくだ हॉस्पिटल तो さい。मुंतकिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस हवाले से 15 फरवरी 2026 के पुराने व्लॉग के क्लिप्स भी मैंने आपके सामने शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के हवाले से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से फ़ैसला हो जाएगा और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस दौरान में जो अल्ले तल्ले जो लेतो लाल से काम लिए जाएंगे वो तमाम के तमाम प्लान भी फेल होंगे। और आज अब इस वक्त अब तक की अगर प्रिडिक्शंस या डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग आप में से मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं वो मेरा व्लॉग बिल्कुल भी ना देखा करें, और जो न्यूमरोलॉजी को साइको एंथ्रोपोलॉजी की बजाय तो हम परस्ती पर मबनी कोई इल्म समझते हैं वो भी मेरा व्लॉग बिल्कुल भी ना देखा करें। और इसके साथ साथ अब अकबर एस बाबर के हवाले से कुछ दिन पहले गालबन 15 अगस्त को भी जब मैंने व्लॉग किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान ने मुझे कुछ पैगामात भेजे, तब भी Passengers मैंने आपके traveling to सामने ये बात Tokyo की थी, via प्रिडिक्शन की Japan थी, Air, थंबनेल भी आपके please सामने come ahead मौजूद है। at मैंने आपको कहा gate था कि इमरान खान की अब 31A. अनकरीब एक मुलाकात होने वाली है और जेल से कुछ पैगामात भी बाहर आने 日 वाले हैं, 本 लेकिन वो 航空 पैगामात を प्रेस ご利 कॉन्फ्रेंस 用 की のお सूरत 客 में 様、 आप लोगों के 東 सामने 京 आया 行 होंगे। き और の उसके बाद नूरीन न्याजी और इमरान खान की मुलाकात हुई। 30A लोगों ने मुझसे ゲー सवाल トま पूछे で कि ये お क्या 進み मुलाकात く हुई, だ किन さ किन い。 लोगों के लिए क्या क्या पैगामात डिलीवर हुए। तब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पर था और मैंने वहाँ से आपके सामने एक व्लॉग किया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो जो पैगामात भी दिए हैं उनके हवाले से जनरल बातें मैंने आपके सामने की थी। तमाम तर प्रिडिक्शन आप इस व्लॉग के अंदर जो स्क्रीन पर आपके सामने शो भी हो रहा होगा इसमें आप सुन भी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं वो जैसे ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उनको महसूस हो जाएगा कि किस किस के लिए क्या पैगाम दिए गए। और अब कल की तारीख में पाकिस्तान में 21 अगस्त के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा न्याजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल आफरीदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यहाँ पर इनके अल्फाज के चुनाव, इन्होंने जो अल्फाज बोले, जो फ़िक्रे बोले, वो ही वाज़ेह तौर पर अयां कर रहे हैं कि किस किस को क्या पैगाम डिलीवर हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तरतीबवार Passengers बात करें traveling to कि इमरान खान ने Tokyo किस via तरीके से, Japan किस Air, अंदाज में, किस please किस के come लिए क्या ahead पैगाम at पहुंचाया, gate तरीका और अंदाज और 31A. टूल्स क्या यूज़ होने हैं, इस हवाले से हम उसी व्लॉग के अंदर बात कर चुके थे कि 日 इमरान 本 खान 航 किस 空 तरीके を से अपनी ご利 बहन 用 को のお客 पैगाम 様、 देंगे।
सबसे पहले सुहेल आफरीदी के हवाले से अगर बात की जाए कि सुहेल आफरीदी को क्या पैगाम डिलीवर हो चुका है, वो पैगाम ये डिलीवर हुआ है कि किसी धमकी को खातिर में ना लाओ, डील की बात को अब बिल्कुल भी ना सुनो। अगर कोई कहेगा कि हम डील कर लेते हैं, हम आपको ये ऑफ़र देते हैं, हम आपके साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ करते हैं, आपने उन बातों को कंसीडर ही नहीं करना। और अब मसलहत पसंदी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ अब सख्त रेजिस्टेंस को अपनाओ, सख्त मज़ाहमत को अपनाओ और हर मज़ाहमती क़ुव्वत से बात करो, फिर चाहे वो मज़ाहमती क़ुव्वत पीटीएम ही क्यों ना हो, यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी को ये पैगाम भी दिया गया है कि ग्रैंड पश्तून अलायंस की भी कोशिश करो। और इस ज़मन में आपको याद होगा 24, 25 या 26 जुलाई को जब मैं हनोई में था, तब भी मैंने आपके सामने चमन की एनर्जीज़ को और पाक अफ़गान बॉर्डर से मुत्तसिल जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं उनकी एनर्जीज़ को एग्ज़ामिन करते हुए कुछ प्रिडिक्शंस की थी। और तब भी मैंने आपको कहा था कि JUIF और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पर मुश्तमिल एक ग्रैंड पश्तून अलायंस भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा नज़र आता है कि वही प्रिडिक्शन अब फुलफ़िल होने वाली है। और सुहेल आफरीदी को भी इस हवाले से कोशिश का टास्क दिया गया। और फिर सुहेल आफरीदी के बयानात कि जजेस आज फैसला कर लें कि या तो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे या अदालतों को ताले लगवा लेंगे, और अब या कानून रहेगा या फिर अदालतें बंद होंगी। ये बयान क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये बयान यही पैगाम ही तो ज़ाहिर कर रहा है। इस बयान के अंदर, इन अल्फाज के चुनाव के अंदर ही वाज़ेह तौर पर छुपा हुआ है कि कौन क्या बात करना चाह रहा है, किसको क्या पैगाम डिलीवर हुआ है। असल में हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारे जो अल्फाज का चुनाव होता है, वही बता रहा होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें कौन सा पैगाम कहाँ से डिलीवर हो रहा है या हम क्या करना चाह रहे हैं। इसी को तो डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, इसी को तो साइकोलिंग्विस्टिक एनालिसिस कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इन जो अलूम हैं इनको अकडेमिक दर्जा नहीं समझा जाता है। इनको ये समझा जाता है कि जैसे ये कोई तोहम परस्ती पर मबनी कोई इलम है, ये कोई साइंटिफिक इलम नहीं, हालांकि ये प्योर साइंटिफिक इलम है। और अल्फाज के चुनाव ही हमारी माइंड रीडिंग को बता रहे होते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उनको बता रहे होते हैं, और हमारे अंदर क्या खौफ है या हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या जाहिर कर रहे हैं और करना नहीं चाह रहे, वो वाज़े तौर पर हमारे अल्फाज ही बता रहे होते हैं। अब JUIF या मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ फिक्रे बोले कि जैसे ताली दोनों हाथों से बचती है और हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे। फिर अफगानिस्तान से जो मौजूदा ताल्लुकात हैं इस हवाले से भी उन्होंने बात की। और इस हवाले से हम पहले भी प्रिडिक्शन कर चुके हैं कि पाकिस्तान के ज़ायचे में एक सडन शॉकिंग इवेंट, एक सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, एक सडन शॉकिंग किक ऑफनेस के बाद आपको अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी मामूल पर आते हुए दिखाई देंगे और एकदम से कार्डियल रिलेशंस बिल्ड होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अफगानिस्तान अपनी सफ़ों में मौजूद एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को तो वाकई चुन चुन के निकालेगा, और जब तक वो चुन चुन के नहीं निकालता उस वक्त तक अफगानिस्तान को फैंटी भी लगती रहेगी। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि इस मुलाकात के दौरान कि जो इमरान खान ने पैगाम दिया JUIF के हवाले से या मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, उसमें ऐसा नज़र आता है कि पहले तो इमरान खान को आगाह किया गया कि अलीमा खान या दरपर्दा जो PTI की जो मुखलिस क़यादत है वो JUIF के साथ या मौलाना फजलुर रहमान के साथ किस तरीके से अलैक सलैक कर रही है, जो या जो अच्छे लोग हैं वो किस तरीके से अवामी PTI को या अलीमा खान को और JUIF को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो एक आपस में बाहमी मुआहिदा कर लें। और बाहमी मुआहिदे के हवाले से भी हम व्लॉग कर चुके हैं। मैं आपको इस मुआहिदे के अंदर तहरीरी और ज़ुबानी जो जो पॉइंट्स इसमें ऐड होने हैं उस हवाले से भी प्रिडिक्शंस करके बता चुका हूँ। और इमरान खान को इस हवाले से हतमी मुआहिदे के बारे में बताया गया, और तब भी मैंने आपको कहा था कि इस मुआहिदे के अंदर अलीमा खान मौलाना फजलुर रहमान को ये कहेंगे कि इमरान खान जब भी बाहर आए वो इस मुआहिदे को एंडोर्स करेंगे। और इमरान खान ने वाकई ऐसा नज़र आता है कि जैसे इस तमाम एग्रीमेंट के अंदर जो तहरीरी या गैर तहरीरी पॉइंट्स थे उनको ना सिर्फ ऑन किया बल्कि अपनी कमिटमेंट का भी इशारा दिया। और इसी वजह से तो फजलुर रहमान ये बयान दे रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है, या एकदम उनको नज़र आने लग गया कि हम कब तक ये जुल्म सहेंगे, वरना अब तक तो वो PDM के साथ ही थे। और आपको याद है कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हम कब से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया है कि दर्रा खैबर से उठने वाली आंधी अब मौलाना फजलुर रहमान को भी घेर चुकी है। मौलाना अब यहाँ पर अगर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बात की जाए तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे उनको भी एक जानिब ग्रैंड पश्तून अलायंस के हवाले से कहा गया, और इस हवाले से चमन का जब मैंने व्लॉग किया था पाक अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल शहरों की के हवाले से मैंने प्रिडिक्शन की थी कि मुस्तकबिल में इन शहरों की इकनॉमिक फ्यूचर क्या होगा, तब मैं आपको ग्रैंड
पश्तून अलायंस के हवाले से प्रेडिक्शन, उसमें PMAP यानी कि अचकज़ई की जो जमात है JUIF, और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुहेल आफरीदी को भी इस हवाले से पैगाम का बता दिया। और इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और ग्रैंड पश्तून अलायंस, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के हवाले से स्ट्रगल पर मबनी पैगाम दिए गए। और साथ में महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये भी नज़र आता है कि उनको एक टास्क और भी दिया गया कि ग्रैंड पश्तून अलायंस हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, दोनों के हवाले से ANP से बात कीजिए। और ANP के हवाले से मैं आपको कुछ दिन पहले जुलाई के आखिरी दिनों में ही आपके सामने व्लॉग कर चुका हूँ कि दरा खैबर से उठने वाली आंधी कुछ पॉइंट्स पर ANP और PTI को भी एक साथ लेके आएगी। और वो कुछ पॉइंट सियासी इत्तेहाद नहीं होंगे, वो कुछ मखसूस पॉइंट होंगे, जैसे अमन व अमान के हवाले से, आइन के हवाले से, जुल्म सितम के हवाले से, या पश्तून बेल्ट के हवाले से। वो कुछ पॉइंट होंगे और ये आर्जी नोयत का इत्तेहाद होगा। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि महमूद खान अचकज़ई को भी और सुहेल आफरीदी को भी कहीं ना कहीं ANP के हवाले से भी बातचीत का इशारा नज़र आता है। और फिर इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई ने भी एक बयान दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसको ऑन किया कि घरों में आग लगी हुई है और आप तकसीम करने की बात कर रहे हो। ये वाज़ेह तौर पर इस जानिब इशारा है। फिर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी कुछ बातें की। मैं थंबनेल भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। और मैंने आपको तब भी कहा था ना कि एक सडन शॉकिंग इवेंट, एक सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, एक सडन शॉकिंग किक ऑफनेस के बाद आपको अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात एकदम मामूल पर आते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी आपको ये जो दरा खैबर से उठने वाली आंधी है, इसके असरात की सूरत में आपको ऐसा नज़र आएगा कि जैसे कुछ लोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा ताल्लुकात हैं इनके बैक एंड पे अमरीकी मफाद परस्ती को हाईलाइट करेंगे। और अब आपने कल देख लिया कि अमरीकी मफाद परस्ती हाईलाइट करते हुए कुछ सियासतदान या मौलाना फजलुर रहमान या महमूद खान अचकज़ई आपको नज़र भी आए हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने प्रूफ शेयर करता हूँ, आपके सामने ये थंबनेल शेयर करता हूँ, ये डिजिटल कुफियों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। उनको नहीं मालूम होता, ना वो टाइमलाइन पर जाकर देखना चाहते हैं कि मैंने कब क्या प्रेडिक्शन की थी और कैसे वो एंडोर्स भी हो रही है। इसके साथ साथ ऐसा नज़र आता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से देखा जाए, जैसे उनको पैगाम मिला कि अब अपनी स्ट्रगल के अंदर अपनी जदोजहद को नज़रियाती रंग दो, मजहबी रंग दो। और इसके साथ साथ कल फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो बयान दिए कि ऊपर भी एक ताकत है और वो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है और अल्लाह ज़ालिमों को माफ़ भी नहीं करता। और इसी तरह JUIF के हवाले से भी कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी नज़र आता है, मौलाना फजलुर रहमान को भी ये मैसेज नज़र आता है। और ये मैंने तहरीरी मुआहिदे वाले व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी। और जब मैंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मुकम्मल जायचा बनाकर आपको पेश किया था कि दरा खैबर से उठने वाली आंधी के जो असरात मौलाना फजलुर रहमान पर या JUIF के ऊपर पड़ रहे हैं, उसकी सूरत में JUIF अब आपको क्या क्या नज़र आएगी, करती हुई नज़र आएगी। उस हवाले से ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान ने JUIF को भी पैगाम दिया कि अपने मजहबी रंग को पंजाब के अंदर लॉन्च करो। और पंजाब के अंदर क्योंकि PTI अभी तक स्ट्रीट मूवमेंट को उस तरीके से लॉन्च नहीं कर सक रही, लिहाजा अब JUIF की मदद ली जाएगी। और इस हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा आपके सामने प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ। और अभी भी मैंने ये तमाम तर ये जो बयानात थे उनका डिस्कोर्स एनालिसिस करके इन बयानात के अंदर छुपे हुए हक़ाइक़ को एक पेज पर लिखा है। लेकिन शायद मेरे बैकग्राउंड में अगर कुछ शोर है, और यहाँ पर मैं एयरपोर्ट के कुछ मनाजिर भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस भी बनाई थी, मैं वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, आप वो भी साथ साथ देखते रहें। और साथ साथ मैं जो अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, ज़मा और मकान के तसव्वुर के अकॉर्डिंग या डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर इसी तरह अलीमा खान के हवाले से भी कुछ पैगामात ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान ने डिलीवर किए हैं नौरीन न्याजी को। एक तो ये कि स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर शिद्दत लाओ और इसके साथ साथ आवाम को भी ट्रिगर करो। और ये पैगाम भी मेरा आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करो, क्योंकि ये पैगाम आवाम को मज़ीद ट्रिगर करेगा। वो पैगाम क्या है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी आवाम को बताओ कि ना मैं कोई डील करूँगा, ना मैंने कोई डील करनी है। और अगर कोई सियासतदान डील की बात कर रहा है तो समझ जाओ कि वो कंप्रोमाइज सियासतदान है। और अगर कोई पार्टी के अंदर से डील की कोई बात करता है, कोई बातचीत की कोई बात करता है, तो उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और महंगाई को भी हाईलाइट करो, जुल्म सितम को भी हाईलाइट करो, बेआइनी को भी यानी आइन के बगैर निज़ाम को भी हाईलाइट करो। इसी तरह PTI के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं उनके हवाले से भी पैगाम ऐसा नज़र आता है कि जैसे डिलीवर हुआ कि अगर किसी PTI के ओहदेदार ने डील की कोई बात की, कंप्रोमाइज़ करने के हवाले
हवाले से कोई बात की तो उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा और उसको डिसऑन कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गोहर को एक पैगाम ये नज़र आता है, बैरिस्टर गोहर ने कर कौमी असम्बली के अंदर कहा ना कि आने वाले दिनों में हम शायद इस पार्लियामेंट में ना बैठें और ये पार्लियामेंट जमहूरियत के तहत नहीं चल रही, दिस एंड दैट, और लोग ये तासुर भी लेने लगे कि शायद पीटीआई आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा देगी। लेकिन आपको याद होगा 4 अगस्त को भी मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ, थंबनेल आपके सामने मौजूद है, और आप में से डिजिटल कूफ़ी जो हैं वो तो इस टाइमलाइन पर जाकर इस व्लॉग को सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने तब भी आपको कहा था कि पीटीआई के अंदर जो कंप्रोमाइज़ सियासतदान है वो तो इस्तीफ़े का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन जो अवामी पीटीआई है, जो पीटीआई की मुखलिस क़यादत है, वो ये समझ रही है कि अगर पीटीआई ने इस्तीफ़ा दे दिया कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बलियों से तो शायद वो मोहसिन नकवी मॉडल जो पहले एक दफ़ा हो चुका है वो दोबारा ना रिपीट होने लग जाए। इस वजह से पीटीआई आपको इस्तीफ़े देती हुई नज़र नहीं आएगी। और अब अगर बैरिस्टर गोहर का ये बयान देखा जाए तो बैरिस्टर गोहर के इस बयान के पीछे कुछ लॉजिक नज़र आती है, और वो लॉजिक क्या है कि अवाम को बावर करवाया जाए कि ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत के तहत नहीं चल रही, ये डेमोक्रेसी के तहत नहीं चल रही, ये डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर नहीं बैठ रहे, लेकिन रिज़ाइन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध कौम परस्त जमातों के हवाले से या सिंधी कौम परस्त जमातों के हवाले से भी कुछ पैगामात यहाँ पर फील हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से हम प्रिडिक्शन वाज़े अंदाज में कर चुके हैं। जब सुहेल आफरीदी ने सिंध का दौरा किया था, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, कराची, हैदराबाद के उन्होंने दौरे किए थे, तब भी कुछ सिंधी कौम परस्त जमातों के हवाले से मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में सिंध के अंदर जो मकामी जो कौम परस्त जमातें हैं वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करती हुई नजर आएंगी। वहाँ से ही स्टेट मूवमेंट को ट्रिगर करने के हवाले से कुछ सिंधी कौम परस्त जमातों का के हवाले से भी पैगाम दिए गए, जो मैं इस व्लॉग में जो आपके सामने शो हो रहा है इसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जब नौरीन न्याजी और इमरान खान की मुलाकात का मैं डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, और आज भी बता देता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर जो कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ना, जो बज़ाहिर तो इमरान खान और पीटीआई से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी इमरान खान की डेथ के हवाले से खबरें चला देते हैं, कभी डील, कभी मुज़ाकरात, कभी ग्रैंड डायलॉग, कभी ग्रैंड फ्रेम वर्क की तैयारी, कभी इस तरह की बातें कि जैसे इमरान खान कोई डील करने लगे हैं या कुछ सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं। इनसे आने वाले दिनों में आपको पीटीआई आपको बिल्कुल इनको डिसऑन करती हुई नज़र आएगी और इनके साथ कता ताल्लुकी करती हुई नज़र आएगी। और इनमें अक्सरियत वो है जो डिजिटल कूफ़ी हैं, जो बज़ाहिर तो इमरान खान से मोहब्बत का ऐलान करते हैं, पीटीआई से वाबस्तगी का ऐलान करते हैं, लेकिन ना वो सड़कों पर निकलना चाहते हैं और दूसरों को बस ट्रिगर करते रहते हैं, मिसालें लगाते रहते हैं, फलाना गद्दार है, फलाना कंप्रोमाइज्ड है, फलाना सड़क पे क्यों नहीं निकल रहा, और बस खुद जो सोशल मीडिया वॉरियर बने हुए। इस हवाले से आपको आने वाले दिनों में पीटीआई बाकायदा तौर पर कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती हुई नजर आएगी। अब ये जितने भी पैगामात मैंने आपके सामने डिस्कोर्स एनालिसिस की सूरत में आपके सामने पेश किए या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने सुन भी ली, इसके अंदर दो ही फैक्ट हैं बेसिकली। एक फैक्ट है दरा खैबर से उठने वाली आंधी और दूसरा फैक्ट है मीरपुर और डुडियाल के पानियों में बोंचाल, जो पिछले 1-1.5 साल से हम आपके सामने प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। और इन दोनों फैक्ट्स को भी आपस में समराइज़ किया जाए तो एक ही पॉलिटिकल साइकोलॉजी की टर्म बनती है जिसको हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी में इन ग्रुप टसल कहते हैं। और इस हवाले से भी एक अरसे से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और इस वक्त मेन सवाल कि अब आने वाले दिनों में पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट कैसे ट्रिगर होगी। अभी तो सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया ना कि मैं हंगू जाऊंगा, फिर बुनेर जाऊंगा और उसके बाद पूरे मुल्क में जाऊंगा, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से फैसिलिटेट करेंगे अवामी पीटीआई को। पंजाब के अंदर दही इलाकों में और नीम शहरी इलाकों के अंदर मदरसों के तलबा को ट्रिगर किया जाएगा, मदरसा कैडर आपको सड़कों पर आता हुआ नजर आएगा और दूसरी साइड पर आपको अंजुमन ताजरान की सूरत में हकीकी एहतजाज होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर भी जो अरबाब इख्तियार हैं वो मजहबी कैडर को भी तकसीम करने के लिए आपको पैरेलल जमात इस्लामी को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। जहाँ जहाँ आपको हकीकी एहतजाज या पब्लिक मैंडेट की फेवर में एहतजाज होता हुआ नजर आएगा, पैरेलल आपको जमात इस्लामी सड़कों पर इन होती हुई नजर आएगी। इस हवाले से मैं पिछले 2 साल से मुतवातिर प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। लेकिन इन तमाम तर अवामिल के दौरान आपको याद है ना 15 फरवरी 2026 को भी जब मैंने आपको कहा था कि इमरान खान के हवाले से फैसला हो जाएगा कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल हों, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जेल जाएंगे और अदालतों के ज़रिए ही निकलना चाहेंगे, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये ज़ाहरी तौर पर तो आपको ये जो जंग नज़र आ रही है ये 2 तरफा सियासी जमातों की जंग नज़र आ रही है, लेकिन ये हकीकत में एक घर के अंदर 2 तरफा लोगों की जंग है। और इस हवाले से कुछ दिन पहले भी मैं व्लॉग कर चुका गालबन जुलाई के महीने में कि पाकिस्तान के जायचे में इस वक्त 2 अफराद ऐसे नज़र
बताते हैं जिनकी कास्ट सैयद है, यानी कि दो सैयद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, एक दूसरे को घर को भेजना चाहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं अंदर ही अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक तीसरा सैयद भी है जो इन पहले दोनों सैयदों को घर भेजना चाहता है, और ये तमाम तर अमल ये एक दूसरे के खिलाफ जो टसल है कहीं ना कहीं प्योरीफिकेशन या क्लिनजिंग के एक ऐसे अमल को स्टार्ट करेगी जिसके अंदर एक घर की क्लिनजिंग सबसे पहले स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले की, और उसके बाद फिर इर्द गिर्द की आबादी की भी क्लिनजिंग स्टार्ट होगी। और इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इम्कानात की सूरत में अगले साल जून जुलाई अगस्त तक आपको 90% तक पाकिस्तान के तमाम तर महकमे नए सिरे से एस्टेब्लिश होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ मैंने आज आपको बताया, डिस्कोर्स एनालिसिस की सूरत में बताया है, साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस के मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए हैं, माइंड रीडिंग के मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए हैं, और इसके साथ साथ अपनी साबका प्रिडिक्शंस भी आपके सामने हाईलाइट की हैं। लेकिन ईमान का तकाजा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।